नमस्कार प्यारे बंधुओं, मैं प्रभुदान चारण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापक, यानी कौन सा संप्रदाय है और उसका संस्थापक कौन है। यह अपने को सीधे सीधे एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे लालदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, या निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, या और भी जितने भी संप्रदाय है उनके सीधे सीधे संस्थापक पूछे जाते हैं। तो उनके संस्थापकों का नाम हमें याद होना जरूरी है ताकि हम अपने एग्जाम में अपना सवाल सही कर सके। दोस्तों, पहले तो हमें यह भी ध्यान होना चाहिए कि भाई संप्रदाय की जरूरत क्यों पड़ी, संत जो इन्होंने ये संप्रदाय बनाए हैं इनकी जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि उस समय में लोगों को शिक्षित करने के लिए और अपने धर्म, अपने आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक अपने बात रखने के लिए इन्होंने संप्रदाय बनाए। संप्रदाय मतलब एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में यह कहा गया कि अपनी शरण में आने वाले लोगों को और अपने से दूर रहने वाले लोगों को, जो अपने तक संपर्क नहीं कर सकते हैं, वहां तक जाओ और उनके बीच में अपने धर्म की, अपने यहाँ के जो अपना मतलब क्या बोलते संस्कृति है, अपना धर्म है, अपना जो इतिहास है, इसके बारे में लोगों को जागृत करो ताकि लोग अपने धर्म के बारे में जान सके। तो इस प्रकार से इस संत और संप्रदाय के ऊपर मतलब, हालांकि अगर इसको पूरा पढ़े ना तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, कम से कम 2 से 3 क्लासों में भी खत्म नहीं होता है। हम क्या करेंगे भाई, देखो अंदर से तो कम ही सवाल पूछे जाएंगे, सीधी सी बात है। सवाल पूछे जाएंगे या तो संस्थापक, या सवाल एक और पूछता है कि प्रधान पीठ कहां है। प्रधान पीठ, ये 3 सवाल ही बनते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बनता है। हाँ, कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जिसमें कुछ नियम वगैरह दिए गए हैं, जैसे विष्णुई संप्रदाय, इसमें कितने नियम हैं, या जसनाथी संप्रदाय में कितने नियम हैं, या फिर दादू दयाल ने अपने जो संप्रदाय में कितने नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। तो वो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, आपको खुद को रटना पड़ेगा। और अभी जैसे 2024 लगा है, 2 फरवरी में जैसे बजट घोषणा होगी तो भर्तियों की भी भरमार होगी, तो अभी से आप लग जाइए, ये सारणी बना लीजिए। अब मैं आपके सामने 2 बात बताऊंगा, एक तो संप्रदाय और उनके संस्थापक, ठीक है। अब आपको भी एक काम करना ये पड़ेगा कि प्रत्येक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है, वो आपके लिए, हालांकि मैं भी यहां आपके सामने लिख करके आपको बता सकता था कि यह इसकी प्रधान पीठ है, परंतु कुछ कार्य आप खुद नहीं करोगे ना, तब तक आपको वो सारी चीजें कंठस्थ नहीं होगी। उसके ऊपर शोध करोगे ना तो 2 चीज आपको नई सीखने को भी मिलेगी। इसीलिए जितने भी संप्रदाय है, इसकी प्रधान पीठ जितने भी है, जहां जहां है, वो आपको लिखनी पड़ेगी। मैं आपको कह रहा हूं, एक सारणी बना लो, सवाल ऊपर ऊपर से पूछे जाएंगे। और अगर कोई संप्रदाय ऐसा है जिसमें कुछ नियम वगैरह दिए गए हैं तो उसके सामने लिख लो कि भाई इसमें इतने नियम दिए गए हैं, इसमें इतने नियमों का पालन करने को कहा गया है। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अपने टॉपिक के आने पर देखते हैं, सबसे पहले आता है चरणदासी संप्रदाय। कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जिसके संस्थापक उनके संप्रदाय के नाम से ही पता चल जाएगा, जैसे ये चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय, तो इसके जो संस्थापक थे वो चरणदास जी थे। अब आपको क्या करना है कि इसकी प्रधान पीठ लिखनी है, ठीक है। अब जैसे भारत की बात करें तो इसकी प्रधान पीठ दिल्ली में है ना। इस प्रकार से भी लिखो, तो आपकी इच्छा है तो लिखो कि भाई भारत में कहां है, तो कि दिल्ली में है। अब इसके बाद में जैसे चरणदास जी का जन्म अलवर में हुआ था, ये सारी इंट्रोडक्शन आप लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी आपकी इच्छा है, परंतु प्रधान पीठ लिख लेना कि भाई राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ कहां पर है। तो वो हमारे नोट्स तैयार हो जाएंगे, शॉर्ट नोट्स, जो एग्जाम से कुछ समय पहले हम उसका अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। इतना काम आप खुद करोगे ना तो 2 बात आप एक्स्ट्रा भी सीखोगे। तो हमने बात की भाई यहां पर कि चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, चरणदास जी है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है दादूपंथी। दादूपंथी संप्रदाय जो है, इसके जो क्या बोलते संस्थापक है, दादू दयाल है। अब ध्यान रखना, ये चेंज हो गया यहां पर। जैसे दादू दयाल की प्रधान पीठ पहले जयपुर में आती थी, अभी वर्तमान में जैसे दूदू अलग जिला बन गया तो अब दूदू में आएगी।
है ना, नारायणा दुदू में है। तो ये चीज आप खुद करोगे ना तभी आपको याद होगी, एक चीज के साथ में दो बातें एक्स्ट्रा याद होगी, इसीलिए आप खुद ये प्रधान पीठ आपको लिखनी है। ये मेरे को याद है, मैं लिखा सकता था, आपको बता सकता था, परंतु मैंने सोचा कि आप कुछ काम करोगे ना तो आपको दो बात और एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगी। जैसे इसमें कितने नियम दिए गए थे दादू दयाल ने, इसके अलावा दादू के आप जैसे पढ़ोगे ना तो आपको सारी चीजें याद आएगी कि इनके भक्ति स्थल थे उसको क्या कहते थे, 52 स्तंभ क्या थे, 152 क्या था, इसके नियम कितने थे, ये सारी चीजें जब पढ़ोगे ना, जब आप कुछ काम खुद करोगे ना तो वो चीजें निकल के आपके सामने आएगी ना, तो वो आपको बेनिफिट ही देगी, नुकसान नहीं देगी। बना बनाया सब कुछ आपके सामने रखूंगा ना तो आप देख भी लोगे फिर उसको भूल जाओगे, नहीं तो खुद शोध करोगे ना तो दो बात सीखोगे। फिर हम देखते हैं निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक थे उसका नाम था संत हरिदास जी। ध्यान रखना, हरि रामदास अलग है, हरि राम दास ये अलग है, विशेष तौर पे ध्यान रखना। ये जो खेड़ापा शाखा थी है ना उसके संस्थापक हरिराम दास जी है, परंतु ये हरिदास है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये हरिदास निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है, जबकि हरिराम दास जी खेड़ापे संस्थापक जो शाखा थी उसके संस्थापक थे। तो वहां पर ये कंफ्यूज मत होना, बीच में राम आ रहा है और यहाँ कोई राम वगैरह नहीं है। ये चीजें आपको खुद को ध्यान रखनी पड़ेगी, ध्यान देना, ठीक है। फिर पढ़ते हैं निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय संत माऊजी, संत माऊजी इसके संस्थापक थे। अब जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है वो संत माऊजी का क्षेत्रफल है, सॉरी क्षेत्र है। और इसके अलावा आपको पता हो तो इनके जो चोपड़े वगैरह है वो भी काफी लोकप्रिय चोपड़े हैं। इसको इस माऊजी के चोपड़ों को कब बाहर निकाला जाता है, वर्तमान में कितने हैं, है ना, तो ये चीजें आप खुद को थोड़ा बहुत शोध करोगे ना तो आपको कुछ न कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। फिर आता है परनामी संप्रदाय। तो परनामी संप्रदाय के संस्थापक थे प्राणनाथ जी। प से परनामी, प से प्राणनाथ जी। ध्यान रखना, ऐसे याद करो आप। जैसे ये न है, निष्कलंक संप्रदाय है, अब आपको याद नहीं आ रहा है तो थोड़ा ट्रिक्स लगाओ कि न जो है ये नासिक व्यंजन है। कैसा है? नासिक। तो इसके संस्थापक में देखो माव जी, ये म है, ये भी कैसा है? नासिक है। एक दूसरे को कनेक्ट करके सीखो, कुछ टेक्नोलॉजी अपनाओ, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी करना। स्मार्ट स्टडी करोगे ना, रट्टा रट्टाओ मत, इसको पढ़ो, समझो कि कैसे इसको याद रखा जाए। तो परनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? प्राणनाथ जी। प से परनामी, प से प्राणनाथ जी। तो इस प्रकार से आपको इनकी सारी, मैंने आपको बताया कि प्रधान पीठ लिखनी है, विशेष तौर पे ध्यान देना। इसके बाद में आता है अलखिया संप्रदाय। अलख जगाओ, अलख, अलख जगाने का मतलब आग जगाओ। आग कैसी होती है? लाल होती है। आग कैसी होती है? लाल होती है। तो अपन देखो, अलख जगाना, अलख जगाने का मतलब अलख कैसे जगेगी? अलख जगाना मतलब आग जगाना, और आग कैसी होती है? लाल होती है। तो अलखिया संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लालगिरी जी है। कौन है? लालगिरी जी है। ध्यान रखना, अलखिया, अलख मतलब आग और आग होती है लाल, तो लालगिरी जी याद हो जाएगा। फिर आता है कुंडा। कुंडा संप्रदाय जो है इसके जो मतलब संस्थापक थे मालानेरा संत। मालानेरा संत, तो मालानेरा संत राव मलिनाथ जी थे। इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। ध्यान रखना, कुंडा संप्रदाय की स्थापना या संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ये मालानी के संत मलिनाथ जी इसके संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद में आता है सर्वज्ञ संप्रदाय। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा देना, क्योंकि ये देखो हर किसी को ये नाम याद नहीं होगा। सर्वज्ञ संप्रदाय, लकड़नाथ जी ठीक है भाई, संत महात्मा थे लकड़नाथ जी। क्या नाम थे? लकड़नाथ जी। तो लकड़ हर जगह पाया जाता है। कहाँ? हर जगह। हर जगह को क्या बोलते हैं? सर्वत्र। सर्वत्र कहते हैं ना, सर्वत्र मतलब सभी जगह। सभी जगह क्या पाया जाता है? लकड़, या लकड़ी भी कह सकते हो या लकड़ भी कह सकते हो। लकड़ हर जगह पाए जाते हैं। तो सर्वज्ञ संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? लकड़नाथ जी। क्या हो जाएंगे? लकड़नाथ जी। लकड़ हर जगह पाए जाते हैं, ध्यान रखना।
फिर अगले नंबर पे आते हैं पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिस। यहां लक्कड़नाथ है, यहां लकुलिस है, ध्यान रखना। लकुलिस मुनि, लकुलिस मुनि जो थे वो कैसे थे? वो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि लकुलिस मुनि कि किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो वो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक है, ध्यान रखना। फिर आता है नाथ संप्रदाय, निम्बों के नाथ, है ना। नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे नाथ मुनि। ये तो याद हो ही जाएगा, क्या है, नाम से ही पता चल रहा है ना, नाथ, नाथ पीछे मुनि तो लगाना है ना, तो याद हो जाएगा। इसमें इतनी कठिनाई वाली कोई बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं जितने भी यहां तक मैंने 10 संप्रदाय बताए हैं आपको नाम याद हुए होंगे। फिर आगे देखते हैं रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय के संस्थापक रामानुजाचार्य थे, कोई दिक्कत नहीं है, नाम से याद हो जाएगा। रामानुज संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक भी नाम से याद हो जाएंगे, कौन है? वल्लभाचार्य, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्बार्क संप्रदाय, इसके भी नाम से याद हो रहा है, निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य। इसके बाद में आता है माधव गौड़ीय संप्रदाय। ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपोर्टेंट है। माधव गौड़ीय संप्रदाय के जो संस्थापक है वो है माधवाचार्य। कौन है? माधवाचार्य, माधवाचार्य। फिर आता है गुदड़ संप्रदाय, गुदड़ संप्रदाय, और इसके संस्थापक थे क्या है? संत दास जी। संत दास जी गुदड़ संप्रदाय के संस्थापक है, और जिसकी प्रधान पीठ है दांतड़ा, दांतड़ा। और दांतड़ा कहां है? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा। इस प्रकार से आप खुद को लिखने हैं। ये तो चलो मैंने आपको बता दिया कि भाई गूदड़ कैसे पकड़ने चाहिए, तो दांतों से पकड़ने चाहिए। गूदड़ को मतलब गूदड़ जितने होते हैं उनको दांतों से पकड़ लो तो दांतड़ा हो जाएगा, याद हो जाएगा। दांतड़ा कहाँ आता है? भीलवाड़ा में आते हैं। और ये जो गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक थे संत दास जी, संत दास जी। तो जो ट्रिक्स से याद हो उसको तो ट्रिक्स से याद कर लो और बाकी को आप रट लो। फिर आता है अगले नंबर पे लालदासी संप्रदाय, और इसके संस्थापक थे लालदास जी महाराज, लालदास जी महाराज। यहां मैंने आपके सामने 16 संप्रदाय बताए हैं, एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले था चरणदासी संप्रदाय, चरणदास जी इसके संस्थापक है। फिर दादूपंथी संप्रदाय, दादू दयाल इसके संस्थापक है। निरंजनी संप्रदाय, संत हरिदास जी इसके संस्थापक है। निष्कलंक संप्रदाय, संत मावजी इसके संस्थापक है। प्रणामी संप्रदाय, प्राणनाथ जी इसके संस्थापक है। अलखिया संप्रदाय, लालगिरी जी इसके संस्थापक है। कुंडा संप्रदाय, मल्लीनाथ जी इसके संस्थापक है। स्वर्गीय संप्रदाय तो इसके लकड़नाथ जी संस्थापक है। पाशुपत संप्रदाय, लकुलिस मुनि इसके संस्थापक है। नाथ संप्रदाय, नाथ मुनि इसके संस्थापक है। फिर हमने देखा रामानुजा संप्रदाय, इसके रामानुजाचार्य संस्थापक है। फिर हमने पढ़ा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक है वो वल्लभाचार्य जी है। और निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य इसके संस्थापक हैं। इसके बाद में हमारे सामने आता है माधव गौड़ीय संप्रदाय, इसके माधवाचार्य जी संस्थापक है। गुदड़ संप्रदाय, संत दास जी इसके संस्थापक है। और लालदासी संप्रदाय, लालदास जी इसके संस्थापक है। यहां आपके सामने 16 संप्रदाय और उसके संस्थापकों का नाम मैंने आपके सामने लिखा है, आपको पढ़ाया है। उम्मीद करता हूं ये 16 और सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है तो 1 नंबर हमारा सवाल फिक्स हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करने में कैसी शर्म, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। ये शॉर्ट नोट्स है और आपके रिवीजन के में बेहतर साबित होंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो फिर आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर करोगे। जय हिंद, जय भारत।